जिंदगी भर का सच क्या एक रसीदी टिकट पे लिखा जा सकता है। आज मैं लेके आई हूँ एक ऐसी औरत की कहानी जिसकी ज़िंदगी मोहब्बत, दर्द, विद्रोह और खुद से सच बोलने की एक मिसाल थी। मैं बात कर रही हूँ अमृता प्रीतम जी की। उनकी आत्मकथा रसीदी टिकट के बारे में बात करेंगे आज। और वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस बुक का नाम रसीदी टिकट क्यों रखा गया। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं सुमन किताबों का सफ़र। बात करते हैं उनके अर्ली लाइफ से। उनका पहला दर्द जो था वो था 11 साल की उम्र में उन्होंने अपनी माँ को खो दिया। और तभी से उनका भरोसा जो था वो भगवान से पूरी तरह से उठ गया था। वो कहती हैं कि आप लोग तो कहते हैं कि भगवान बच्चों की बात मानते हैं, लेकिन उन्होंने मेरी बात तो नहीं मानी, तो मैं उन पर भरोसा क्यों करूं। और उसके बाद से वो अपनी नानी के साथ रहने लगी थी। उनकी रसोई में वो अक्सर देखा करती थी कि उनकी रसोई के एक स्लिप पे 3 गिलासें बिल्कुल अलग रखी रहती थी, बाकी बर्तनों से अलग। तो उन्होंने ये चीज़ काफ़ी दिन से नोटिस की थी। एक दिन उन्होंने इस चीज़ को लेके जो पहला उनके लाइफ में विद्रोह था उन्होंने किया, वो यही था कि उन्होंने अपनी नानी से जिद की कि मैं इसी ग्लास में चाय या दूध या जो भी पीऊँगी, मैं और किसी ग्लास में नहीं पीऊँगी। एक्चुअली में वो ग्लासेस जो थे वो उनके फादर के नॉन हिंदू फ्रेंड्स के लिए थी। जो जब भी उनके फादर के नॉन हिंदू फ्रेंड्स आते थे तो उन ग्लासों को उतारा जाता था उन्हें चाय लस्सी वगैरह सर्व करने के लिए, और उसके बाद से उन्हें मांस धो करके वापस से वहीं पर रख दिया जाता था। तो अमृता ने जिद कर ली कि मैं इसी में चाय पीऊँगी या दूध पीऊँगी, नहीं तो मैं कुछ नहीं खाऊँगी पीऊँगी। अब उनकी नानी गिलासों को तो खाली रख सकती थी, बट अमृता को नहीं भूखा रख सकती थी। विद्रोह जो है उनके फादर तक पहुंची बात ये। फिर उनके फादर को भी ये बात नहीं पता थी एक्चुअल में। जब उनके फादर को पता चली तो फिर ये उनका फर्स्ट सक्सेस था विद्रोह, एज ए विद्रोह, कि उनका ये विद्रोह जो है वो सफल हुआ। और उसके बाद से ना कोई बर्तन हिंदू रहा ना नॉन हिंदू रहा, सब मिलजुल के रहने लगे। अमृता ने जो लिखा वो हमेशा दिल से लिखा। जो उन्होंने अपनी लाइफ में झेला, देखा, कहा, उस चीज़ के ऊपर भी लिखा। 1947 जब पार्टीशन का दौर आया था, उस टाइम में हर इंसान एक ऐसी चोट, एक ऐसे जख्म से उभरा था जो शायद ही कभी बाद में सुनने या देखने मिली हो। उस टाइम पे ही उन्होंने एक पोइट्री कंपोज की थी, अक्का वारिस साहनू करके। वो पोइट्री मैं आपको सुनाना चाहूँगी। वो लिखती हैं, आज वारिस शाह से कहती हूँ अपनी कब्र में से बोलो, और इश्क की किताब का कोई नया पन्ना खोलो। पंजाब की एक बेटी रोई थी, तूने दास्तां लंबी लिखी थी, आज लाखों बेटियां रो रही हैं, वारिस शाह तुमसे कह रही हैं। ए दर्दमंदों के दोस्त, अपने पंजाब को देखो, वन लाशों से अटे पड़े हैं, जिनाब लहू से भरा पड़ा है। ये एक ऐसी पोइट्री थी जो उस टाइम पे एक चीख बन गई थी। उन्होंने अपने पार्टीशन का जो दर्द उन्होंने देखा, झेला था, वो उसको इन्होंने इस पोइट्री में कंपोज किया था, उतार के रख दिया था इस पोइट्री में। और ये जो पोएम थी वो एक इतिहास बन गई थी। बात करें अगर उनके प्रेम प्रसंगों की, तो साहिर लुधियानवी जिनसे वो बहुत प्रेम करती थी, उनकी नज़मों में, उनके लिखे में साहिर की एक झलक देखने को मिलती है। वो कहती हैं कि जब लाहौर में उनकी मुलाकात हुई थी, वापस लौटते हुए साहिर ने उन्हें एक नज़्म लिख के दी थी, जिस नज़्म का उन्होंने जिक्र तो किया है अपनी रसीदी टिकट में, बट उस नज़्म को उन्होंने लिखा नहीं है। शायद वो नज़्म उनकी अकेले की थी, वो किसी से शेयर नहीं करना चाहती थी उनको। वो कहती हैं कि जब साहिर उनसे मिलने आते थे तो उन दोनों के बीच कोई बात नहीं होती थी, वो चुपचाप बैठे रहते थे। वो वहाँ पे सिगरेट पीते और हाफ सिगरेट को एस्ट्रे में छोड़ के चले जाते थे। उनके जाने के बाद से अमृता उन्हीं सिगरेट के टुकड़ों को सुलगाती और साहिर को अपने आसपास महसूस किया करती थी। साहिर से उनके अलगाव के बाद से उनकी ज़िंदगी में आए इमरोज़, एक पेंटर, जिन्होंने अमृता का हर मोड़, हर कदम, हर चढ़ाव, हर उतार में सपोर्ट किया। साहिर के जाने के बाद से अमृता टूट चुकी थी, बट इमरोज़ ने उन्हें संभाला
उनको अपनाया, उनके हर दुख को मरहम की तरह सही किया। और जभी भी अमृता को कहीं पर भी जाना होता तो वो हमेशा उनके साथ ही रहते थे। हर एक मोड़ पे उन्होंने उनको सपोर्ट किया है। वो कहती हैं कि जभी भी अमृता कोर्ट जाया करती थी, पूरा दिन लग जाता था उनको, तो इमरोज़ उनके साथ ही होते थे, बाहर गाड़ी में उनका वेट किया करते थे पूरे दिन बैठ कर के। तो ये जो कहानी है, ये जब आप सुनते हैं या पढ़ते हैं तो दिल को छू जाती है ये कहानी। अमृता सिर्फ एक लेखिका नहीं थी, वो एक जज्बा थी, एक चीख, एक प्यार, एक इंसान की कहानी जिसे दुनिया शायद समझ नहीं पाई। लेकिन जिसने भी रसीदी टिकट पढ़ी है ना, उसने उस औरत को छू लिया, जिसने मोहब्बत ने जिसे बनाया था और दर्द ने उसे अमृता बना दिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस बुक का नाम जो है, इस बायोग्राफी का नाम रसीदी टिकट क्यों पड़ा। जब उनकी और साहिर की बात चर्चा में आई तो उस टाइम पे मशहूर लेखक जो खुशवंत सिंह थे, उनको भी ये बात पता चली। तो वो अमृता से मिले। अमृता से उन्होंने कहा कि तुम बताओ कि एक्चुअल में बात क्या चल रही है, क्या सुनने को मिल रहा है। तो उन्होंने अपने और साहिर के प्यार के बारे में उन्हें बताया। तो उनको ये चीज़ सुन कर के बहुत दुख हुआ और उन्होंने बोला कि इस कहानी को तो एक रसीदी टिकट पर भी लिखा जा सकता है। तभी से उनका इस चीज़ के साथ जुड़ाव हो गया और उन्होंने जब अपनी आत्मकथा लिखी तो उस आत्मकथा का नाम उन्होंने रसीदी टिकट लिखा। तो ये थी कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ और एक नज़्म अमृता प्रीतम की तरफ से जो मैंने आपको सुनाई उनकी रसीदी टिकट के किताब से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आप शेयर करना चाहें तो बिल्कुल शेयर कीजिए हर उस इंसान के साथ जो प्यार में है, दर्द में है।